हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3B सॉल्व करेंगे, जो कि आपका द्विघात समीकरण चल रहा था। इसका आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में, तो उसी का कुछ यहाँ पे पार्ट है जो कि यहाँ पे यूज़ होगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे एक बार फिर से बता देते हैं, जिससे कि आपका डिवाइस हो जाएगा और फिर आप लोग अच्छे से सारा चीज़ समझ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है फर्स्ट वीडियो का, वो आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। वहाँ से आपका जो है वो बेसिक्स कवर हो जाएगा। और यहाँ पे जो अभी बता रहे हैं वो इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये चैप्टर क्या है आपका, द्विघात समीकरण। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, ax² प्लस bx प्लस c। समीकरण है मतलब कि बराबर होगा और इक्वल टू के बाद जीरो या कोई नंबर रहेगा, मतलब बराबर होगा, तो ये चीज़ एक समीकरण है। तो इसमें हम लोग क्या चीज़ जाने थे कि ये आपका समीकरण है, तो इसका जो है वो हम लोग का मूल निकालना रहता था। मूल का मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू, चाहे मूल रहे या बोल दे कि एक्स का मान निकाले, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसमें जो हम लोग एक निकालते थे वैल्यू, जो डी निकालते हैं, तो डी इक्वल टू क्या होता है आपका, b² माइनस 4ac के बराबर होता था ना। जिसको डी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इसको। तो डिस्क्रिमिनांट का मतलब क्या हो गया आपका, डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग विवेचक। विवेचक देखिए, इसका जो नाम है, अभी ये सब चीज़ आपका यूज होगा। विवेचक बोला जाता है, या आपको कहीं कहीं इसी का मिल जाएगा आपका विविधकर लिखा रहेगा। दोनों का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेम है। ये दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम है। और डिस्क्रिमिनांट का मतलब हो गया डी, तो डी इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। डी इसका क्या हो गया, एक सिंबल हो गया। हम लोग इससे इसको निरूपित करते हैं, मतलब कि इस चीज़ को हम लोग इससे डी से हम लोग बोल सकते हैं। डी का मतलब क्या हो गया, b² माइनस 4ac के बराबर। लेकिन ये जो होता है तो इसका कुछ वैल्यू आता होगा, है ना। जैसे मान के चलिए डी का हम मान निकालेंगे, यहाँ पे कोई आपका इक्वेशन दिया रहेगा, तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसका कंडीशन बता सकते हैं। कंडीशन मीन्स इसका शर्त क्या क्या हो सकता है। तो कंडीशन नंबर 1 में आप देख लीजिए कि जैसे होगा कि आपका यहाँ पे दिया रहेगा इक्वेशन का वैल्यू, हम डी का वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या आएगा आपका, b² माइनस 4ac है। b² माइनस 4ac का जो वैल्यू आएगा वो कभी कभी क्या होगा आपका, मतलब कि जीरो से बड़ा होगा, है ना, जीरो से बड़ा होगा। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, b² माइनस 4ac का वैल्यू जीरो के से छोटा होगा। और क्या होगा, थर्ड वैल्यू आपका ये हो सकता है कि b² माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो इक्वल टू जीरो के बराबर रह सकता है। इसके जगह पे आपका कहीं कहीं डी भी लिखा मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए कि क्या बोल रहा है। तो देखिए, जब ऐसा वैल्यू दिया रहे तो इसका जो वैल्यू आएगा, वो क्या होगा, मूल इसका क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। और प्रत्येक मूल क्या होगा आपका, जो इसका वैल्यू आएगा वो -b प्लस माइनस √d/2a। जो फॉर्मूला हम लोग इसका निकालते थे ना, मूल निकालने के लिए, मूल मतलब क्या हो गया, मूल का मतलब हो गया आपका x का वैल्यू, जो कि हम निकालते थे। फॉर्मूला क्या होता था, -b प्लस माइनस √d/2a। तो इस फॉर्मूला को लगाइएगा आप इसमें, तो आपका आराम से आ जाएगा। तो मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक का मतलब क्या हो गया, वास्तविक हो गया आपका रियल नंबर। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े ना, वही चीज़। रियल मतलब क्या हो गया आपका, कोई नंबर होगा 1 2 3 4 एटसेट्रा, इसी टाइप से कुछ भी हो सकता है, समझ गए। और जो भी अंडर रूट में आएगा, जैसे √1 √7, तो ये सब नंबर आपका क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब कि ये चीज़ जो होगा वो आपका वास्तविक संख्या नहीं होगा, मतलब कि आपका काल्पनिक होगा, समझ गए। काल्पनिक नंबर जो कि आपका अंडर रूट में रहा है उसको इमेजिनरी इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या जो जब भी आएगा आपका, तो वो आपका क्लास 11 12 में आप लोग जाइएगा तो पढ़िएगा। यहाँ पे आप लोग सिर्फ वास्तविक संख्या का जो भी आएगा मूल, वही आपको निकालना है। सेकेंड कंडीशन में देखिए, जब ये आपका दिया रहे तो इसमें क्या होता है कि जीरो से क्या है, ये जो है वो छोटा है। जीरो से छोटा मतलब कि ये निगेटिव नंबर हो। जब भी आपका इसमें निगेटिव रहे तो इसका क्या होगा, मूल जो होगा, मूल मीन्स क्या हो गया आपका, एक्स का वैल्यू, वो क्या होगा आपका, वास्तविक नहीं होगा, मतलब कि वो आपका काल्पनिक होगा, समझ गए। इतना समझ गए। अब देखिए, जब डी का वैल्यू, जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो आएगा आपका, वो जीरो के बराबर होगा, तब क्या होगा, जो इसका मूल आएगा वो वास्तविक आएगा और समान आएगा। और प्रत्येक मूल क्या होगा आपका, -b/2a और -b/2a के बराबर। कहने का मतलब देखिए,
हम लोग जो निकालते हैं यहाँ पे मूल का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस -2a के बराबर। लेकिन जब इसका वैल्यू 0 के बराबर हो गया, मतलब कि d का वैल्यू 0, मतलब देखिए रख के दिखाते हैं, -b प्लस माइनस d का वैल्यू √0/2a के बराबर हो गया। तो यहाँ से तो 0 का मान तो घट जाएगा, तो कुछ नहीं रहेगा। मतलब यहाँ में किसी भी संख्या में आप मान के चलिए 0 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखिए -b और प्लस माइनस, मतलब कि -b/2a और एक बार और आ जाएगा -b/2a के बराबर। समझ गए, -b/2a, यही चीज़ क्या हो गया, इसका x का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू मतलब कि इसका मूल आ गया। समझ गए ना, मूल इसी को कहते हैं। और इस यही आपका कहीं कहीं रहेगा, जब इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा तो उसी को बोला जाता है कि पूर्णावृत्त मूल, मतलब कि रिपीटेटिव, मतलब रिपीटेड मूल होगा। जो उसका संख्या आएगा x का मान वो रिपीटेड होगा। देखिए -b/2a है ना, -b/2a है, वही चीज़ रिपीट हो गया। क्यों हुआ है, क्योंकि कोई हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं या घटाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे जोड़िए घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो संख्या रहेगा वो आपका रिपीटेड होगा, मतलब कि पूर्णावृत्त मूल होगा वो। समझ गए, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको इस चैप्टर को जानने के लिए। तो इसी से आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे आपका वो बोर्ड मॉडल का जो भी क्वेश्चन हो या आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, समझ गए, जो पहले पूछ चुका है, या आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन आपका इतना बेसिक से आप लोग को कवर हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं कि सर गाइड का क्वेश्चन बताइए, तो गाइड के लिए क्या है कि आप लोग सबसे पहले जो भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप रखिए कि सिलेबस को हमको कंप्लीट करना है। सिलेबस मीन्स जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसको पहले कंप्लीट कीजिए और फिर उसका 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। फिर लास्ट में आप लोग जो भी गाइड है, जो भी पढ़ना है आपको, उसको एक बार सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा फिर आगे का क्या होगा कि आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर आप लोग का दिक्कत होगा। तो बेसिक सारा क्लियर रखिए जिससे कि आपका कोई भी चीज़ आसान भाषा में अच्छे से समझ सके। समझ गए। अब देखिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ प्रश्नावली 3b जो कि आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है रिक्त स्थानों को भरें ताकि कथन सत्य हो। तो यहाँ पे जो हमको दिया गया है खाली स्थान, इसमें भरना है और बताना है कि जो इसका दिया गया जो कथन है, जो स्टेटमेंट है इसका, वो ट्रू है, मतलब कि सही है। तो फर्स्ट में दिया हुआ आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे यदि खाली स्थान, यहाँ पे क्या डालने की असमान होगा। तो क्या होता है कि इसमें कि जो भी संख्या होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा। इसमें क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। मूल का मतलब कुछ नहीं, जो आपका इक्वेशन दिया है उसमें x का मान दिया रहे तो x का मान, अगर y के फॉर्म में इक्वेशन तो y का मान, अगर z में है तो z का मान। समझ गए ना, मूल का मतलब कुछ बड़ा सा टर्म नहीं होता है। मूल मिस हो गया जो वैल्यू है x का, वही मूल, उसी को हम लोग बोलते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड में दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे यदि b² माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा वास्तविक और समान किस में होता है, जो क्या होता है उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। वो चीज़ रिपीटेटिव फॉर्म में रहे, मतलब कि जो एक वैल्यू आएगा वही दूसरा आएगा। क्योंकि जब भी d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि जो उसका वो आएगा वो -b/2a के फॉर्म में आएगा, और फिर जो कीजिएगा तो वो भी -b/2a के फॉर्म में आएगा। समझ गए। थर्ड नंबर में यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि इसका जो मूल है वो वास्तविक नहीं होगा। जब क्या होगा, जो इसका संख्या है वो 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा मतलब निगेटिव में हो या इमेजिनरी नंबर कोई हो, मतलब कि काल्पनिक संख्या जो हो वो होना चाहिए। चौथा में बोल रहा है यदि b² माइनस 4ac जो क्या है आपका 0 से बड़ा है, और बोल रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के मूल खाली स्थान होंगे। खाली स्थान क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, जो कि आपका फर्स्ट में दिया हुआ है, उसी का चौथा नंबर में सेम है क्वेश्चन। पांचवा देखिए, इसमें समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल b² माइनस 4ac खाली स्थान कहा जाता है। तो समीकरण जो इसका निकालते हैं वो इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, या विवेचक बोल सकते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विविधकर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक या विविधकर बोलते हैं। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो देखिए अब दूसरा का पहला सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे, प्रतिबंधन लिखिए। तो जब इसका हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, इसमें मतलब क्या होता है आपका फॉर्मूला b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब समान होगा तो होगा ना, क्योंकि सब समान का मतलब क्या हो गया, d का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो ये चीज़ 0 आ गया। तो अब इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, b² इक्वल टू प्लस में माइनस में तो इधर आएगा तो 4a के बराबर।
चाहे ऐसे होगा चाहे ऐसे होगा आंसर, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड में इसका बोल रहा है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस दिया हुआ है यहाँ पे इक्वल टू 0। मूल क्या है यहाँ पे, वास्तविक और समान हों पर प्रत्येक मूल का मान लिखिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दे दिया है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो इसमें बोल रहा है कि आपका मूल क्या है, वास्तविक और समान है। समान होगा तो क्या होगा, जो इसका डी का वैल्यू मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर आएगा, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, सी के जगह यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस सी ले लीजिए। देखिए प्लस में रहता तो प्लस में लेते, लेकिन माइनस है यहाँ पे तो इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस 4ac इक्वल टू 0। कैसे प्लस हुआ समझ गए, ये माइनस और ये माइनस यहाँ से प्लस हो गया। तब हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है x मतलब ये हो गया आपका मूल, x क्या है यहाँ पे मूल है। तो x यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अंडर रूट डी ए का मतलब, डी का मतलब क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, बी के जगह पे बी स्क्वायर है माइनस 4, ए के जगह पे क्या है ए है, और सी के जगह पे कितना है माइनस सी है। तो यहाँ पे कर दीजिएगा माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a के बराबर, समझ गए, डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा यहाँ से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है हमको क्वेश्चन में कि वास्तविक और समान है। तो डी का वैल्यू हम जानते हैं कि यहाँ से जब समान होगा तो 0 होगा, और डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। तो यहाँ पे x का वैल्यू जब निकालिएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस इसका वैल्यू 0 बाई 2a के बराबर। तो जब इसका मूल जब हम लिखेंगे तो यही रिपीटेड फॉर्म में ही आ जाएगा ना, मतलब माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a के बराबर, यही हो जाएगा इसका आंसर माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a। इतना हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं, इतना आपको लिखना नहीं है। आप लोग जब ये जानिए कि डी का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे देखिए, और वो चीज़ अगर रिपीटेड फॉर्म में रहता है तो इक्वेशन को देख के आप लोग अति लघुत्तरीय टाइप का है तो आप लोग ऐसे खुद से मुँह से भी निकाल सकते हैं। ये सब इतना कुछ करने का कोई ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि समीकरण आपका दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसमें हमको बोल रहा है कि विविध कर का चिन्ह लिखिए। चिन्ह मतलब क्या हो गया आपका कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। चिन्ह किसी का बोलेगा तो मतलब क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव या निगेटिव पता कीजिए। तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू कितना है -1 और सी का वैल्यू कितना है -1। ये सब निकालना तो हम बता दिए हैं पहले, -1। तो डी का वैल्यू हम निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पे क्या है -1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए के जगह 2 है और सी के जगह कितना है आपका -1। तो देखिए यहाँ पे कीजिए इसको सॉल्व, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 के बराबर -4 दूना 8 ये, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 9 आ गया। 9 क्या चीज़ है आपका कि आपका धनात्मक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक। या अगर ऐसे देखना है तो आप जानते हैं कि 9 का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, तो ये चीज़ क्या होगा आपका पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब जो आपका समीकरण है वो कितना है 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर है। और इसमें बोल रहा है मूलों की प्रकृति, मतलब कि जो x का मान है वो क्या है, प्रकृति में क्या हो गया जो वास्तविक है या समान है असमान है क्या देखना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले क्या है। तो a का वैल्यू देख लीजिए, a इक्वल टू क्या है 6 है, b इक्वल टू क्या है -11 है और c इक्वल टू क्या हो गया +3 है ना, मतलब कि 3 में है, प्लस नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं। तो डी का वैल्यू निकालते हैं, डी बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो देखिए -11 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से, -4 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू 6 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 121 होता है, -6 चौक 24 और 24 दिया 72, तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 121 में से 72 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1, और इधर जाएगा तो 9 और इधर गया तो 4, तो ये क्या है आपका 49 आया। 49 मीन्स क्या हो गया ये चीज़ आपका क्या है 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा। तो इसका जब 0 से बड़ा मूल होता है, डी का वैल्यू जब 0 से बड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वास्तविक
वास्तविक होगा, और क्या होगा वो आपका असमान होगा। असमान मीन्स क्या होगा कि दोनों का वैल्यू वो अलग अलग आएगा, जो भी आप वैल्यू निकालिएगा x का वो दोनों एक दूसरे से अलग रहेगा। लेकिन अगर बराबर होता है तो दोनों क्या होता है, समान होता है। समझ गए इतना? चौथा नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया हुआ है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के विविध कर या विवेचक का मान निकालें। मतलब कि हमको डी का वैल्यू यहाँ पे पता करना है कि कितना होगा। तो फर्स्ट देखिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है आपका जो इक्वेशन है वो ax² माइनस bx प्लस सी। तो इसमें बोल रहा है कि आपका डी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डी का वैल्यू जो कि क्या है आपका सारा प्लस माइनस में है। तो देखिए ए का वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे, ए इक्वल टू क्या है आपका ए दिया हुआ है, बी का वैल्यू माइनस बी और सी का वैल्यू कितना है 3 है। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac के बराबर। तो कर लीजिए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए गुने, और इसका वैल्यू कितना है, सी है ना, ये भी सी है, मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला b² माइनस 4ac के बराबर, b² माइनस 4ac, यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड देखिए इसमें, तो इसका सेकेंड क्या बोल रहा है, x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है इसमें 1 है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना है 6 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने सी का मतलब 6 हो गया। तो 4 चौका 16, 16 माइनस 6 चौक 24, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 6 नहीं है, इसका वैल्यू b दिया हुआ है, इसका वैल्यू b दिया हुआ है। तो इसको b लिख लीजिए आप, हो जाएगा आपका 4 गुने b मतलब कि 4b। तो 16 माइनस 4b, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसका तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा में क्या दिया हुआ है आपका जो फॉर्मूला है वो 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ये क्या है, इसका इक्वेशन है। तो a इक्वल टू क्या है 3 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया, और c का वैल्यू कितना है 1/3। तो d निकाल लेते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac के बराबर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा b² मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। मतलब कि इसका वैल्यू क्या आ गया आपका डी का वैल्यू इसमें 0 के बराबर आ गया। देखिए इसी तरीके से हम लोग चौथा सॉल्व कर लेंगे। चौथा में क्या दिया हुआ आपका √3y² माइनस प्लस है यहाँ पे प्लस 11y प्लस 6√3 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना है आपका √3, b का वैल्यू कितना है 11 है, और c का वैल्यू क्या है 6√3 दिया हुआ है। तो d का वैल्यू निकालेंगे b² माइनस 4ac के बराबर। तो कितना है 11 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है √3 और c का वैल्यू 6√3 हो गया। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका 121 होता है, माइनस 4 है, और देखिए √3 गुने √3 मतलब कितना हो गया ये 3 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 और 12 छक 72। तो 121 में से 72 घटाइएगा तो कितना होगा आपका 49 आ जाएगा। 49 क्या है आपका, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है, विवेचक जो आया है उसका ये है। क्वेश्चन नंबर ये 5वां का चौथा सॉल्व किए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां का ये 5वां नंबर सॉल्व करना है। तो इसमें दिया हुआ है 3y² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 3 है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है √3, b का वैल्यू कितना है -2√2 और c का वैल्यू कितना है -2√3। तो d का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा b² माइनस 4ac। तो -√2 मतलब क्या है 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू √3 और c का वैल्यू कितना है -2√3। स्पीड में थोड़ा सा बताते हैं, वैसे इजी है, ये सारा बन जाएगा आपसे। तो देखिए 2 का स्क्वायर ये √2 है, 2 दूना 4 गुने, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुने 2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया माइनस 4, और ये √3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 गुने 2 गुने 3। अब गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8 3 24, तो ये 24 हो जाएगा। और 8 में से 24 को जब घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस होगा यहाँ भी प्लस, तो 24 8 कितना होता है 32 हो जाएगा। तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा सॉल्व करिए, √3 और x² प्लस 10x और प्लस √3 इक्वल टू 0 के बराबर। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3√3, b का वैल्यू 10 हो जाएगा और c का वैल्यू √3 हो जाएगा। तो d निकालेंगे यहाँ पे, तो d बराबर b² माइनस 4ac के बराबर। तो b का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू 3√3 और c का वैल्यू √3 है ना। ईजी है, बन जाएगा सारा। देखिए
10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 दिया 12 और 12 दिया 36, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो 100 में से 36 घटाइएगा तो 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां का ये 6ठा नंबर क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका क्या है CBSE 2009 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो भी है वो रिपीटेड होते रहता है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट बताते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 6ठा का पहला सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है यदि x - 1 और बोल रहा है कि यहाँ पे 3x² - px + 4 का गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा। तो इसका गुणनखंड हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू है उसको मान लीजिए। देखिए इसको मान लीजिए क्या है, p ऑफ x क्या दिया हुआ है आपका 3x² - px + 4 दिया हुआ है। इसका एक गुणनखंड क्या बोल रहा है कि क्या है आपका x - 1 है। हमको px का जो मान है वो बताना है। तो x के जगह पे x - 1 = 0 कर लेंगे तो x = क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो x का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे, किस में रखेंगे हम, px है ना, तो p1 रख लीजिए आप यहाँ पे। तो p का वैल्यू यहाँ पे x के जगह पे 1 रखेंगे, 3 × 1 का स्क्वायर माइनस p.1 और यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 के बराबर, इधर क्या हो जाएगा 3 - p + 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 3 7 हो जाएगा, मतलब कि -p और यहाँ पे क्या हो गया +7। तो इसको इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा ना, मतलब कि माइनस है तो इधर बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो p = क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए p = क्या आ गया यहाँ पे 7 आ गया। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि जो मेरा ये p = 7 यहाँ पे जो वैल्यू आया है ये मेरा सही है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए जो इसका LC जो ये आपका यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 7। यहाँ पे जब हम वैल्यू इसका 7 रखते हैं, किसका वैल्यू रखते हैं, p का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं और जो x का मान है, x का मान जो क्या रखे हम 1 रखे हैं, तो x का मान 1 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 3 हो गया। और देखिए इधर माइनस और p का मान 7 × 1, x का वैल्यू 1 ले रहे हैं और 7 मेरा आंसर में आया, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा 3 - 7 और क्या है +4 है। तो देखिए 7 इधर है और 4 3 7, मतलब 7 - 7 = 0 हो गया। मतलब कि इस चीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है। मतलब कि आपको कहने का मतलब ये है कि 7 जो इसका आंसर आया है वो सही है आपका। इस तरीके से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ये आपका 6ठा का पहला था। अब देखिए 6ठा का दूसरा सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है यदि x + 3 ax² + x + 1 है तो गुणनखंड हो तो a का मान बताएं। सेम इसी तरीके से है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है px का मान क्या दिया हुआ है ax² + x + 1 दिया हुआ है और बोल रहा है इसमें x + 3 इसका क्या है गुणनखंड है। तो x + 3 = 0, मतलब x = -3। तो p का वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे -3 रखेंगे, x के जगह पे -3 रखिए। तो a × -3 का स्क्वायर प्लस -3 और यहाँ पे +1 के बराबर। 3 × 9 हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9a हो जाएगा प्लस 3 × 9, जबकि क्या है ये प्लस और माइनस है तो यहाँ पे साइन क्या होगा माइनस होगा, समझ गए, -3 और यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया 9a - 3 + 1, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस है और ये प्लस है तो क्या होगा 9a और यहाँ पे -2 आ जाएगा, 9a - 2। अब इसको इस साइड लाते हैं, तो इसको इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 9a = हम इस इक्वेशन को यहाँ पे बराबर के बाद 0 दे देंगे तो 9a इधर हो गया और इधर बराबर है, ये तो या का साइन हो गया दोनों के बीच में, तो इधर बराबर है। तो बराबर के इस साइड क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस है, माइनस रहेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, है ना। तो a = क्या हो जाएगा 2/9। तो a का वैल्यू जब आप 2/9 रखिएगा और x का वैल्यू -3 रखिएगा तो ये चीज़ आपका सेटिस्फाई होगा। आप यहाँ पे रख के भी चेक कर सकते हैं। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर 6ठा का ये दूसरा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6ठा का दूसरा सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का पहला सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है आपका कि मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरण के मूलों की प्रकृति बताएं। इसमें हमको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसका जो मूल है, मूल मतलब कि जो x का मान है वो नहीं बताना है, हमको ये बताना है कि उसका प्रकृति क्या होगा। प्रकृति मीन्स कि वो समान होगा, वास्तविक होगा या कैसा होगा, ये हमको बताना है। तो इसको बताने के लिए हम लोग किस चीज़ से निकालते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनांट या जो आपका विविधकर बोलते हैं वो चीज़ निकालते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जी
7 का पहला में दिया हुआ है 5x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले इसमें ए बी सी निकाल लेंगे। तो a इक्वल टू कितना है 5 है, b इक्वल टू कितना है -4 है और c इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका +2। तो यहाँ पे d निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट कीजिए -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 5 और यहाँ पे c का वैल्यू 2 है। तो देखिए 4 चौका कितना होगा 16 होगा और देखिए 5 चौका 20 और 20 और यहाँ पे 20 दूनी 40। तो ये कितना हो जाएगा 40। 16 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -24। -24 है मतलब कि ये क्या है आपका 0 से छोटा है। जो आपका 0 वैल्यू आएगा उससे क्या है ये छोटा है, मतलब 0 बड़ा है। यहाँ पे -24 इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे जो भी इसका प्रकृति आएगा वो हमको बताना है कि क्या होगा। तो जो इसका प्रकृति होगा वो क्या होगा वास्तविक नहीं होगा, मतलब ये क्या आएगा आपका काल्पनिक नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। 120 होगा और इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा -109 है तो 111 हो जाएगा, है ना, 111 आ जाएगा। मतलब यहाँ भी क्या है जो डी का वैल्यू है वो क्या है 0 क्या है यहाँ 0 से छोटा है। यहाँ पे वास्तविक जो मूल आएगा इसका वो क्या आएगा वास्तविक नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे काल्पनिक आएगा। और काल्पनिक का आप लोग को क्लास 11th में पढ़ना है, अभी नहीं। थर्ड देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 4y² इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 4 है ना। अब इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि देखिए 4y² है ना, तो इसको इस साइड लाएंगे तो 4y² माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है ना। तो a का वैल्यू कितना है 4 हो गया, b का वैल्यू यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है तो b इक्वल टू 0 और c का वैल्यू -1। जो वैल्यू नहीं दिया रहा है मतलब कि वो वैल्यू 0 है। d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac के बराबर, मतलब कि 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 गुने -1। तो 0 माइनस कितना है 4 चौका 16 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस में 16 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो d का वैल्यू है वो 0 से क्या है बड़ा है ना, जो 0 से क्या है d का वैल्यू बड़ा है। तो यहाँ पे जो भी समीकरण का आएगा वो क्या होगा वास्तविक होगा, मतलब कि जो भी आपका नंबर आएगा वो रियल नंबर आएगा। वास्तविक मतलब क्या हो गया रियल नंबर, वास्तविक एवं असमान आएगा, ये इसका प्रकृति होगा, मतलब एक दूसरे से दोनों डिफरेंट होगा। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो आप लोग को जो भी पता करना है वो डी का वैल्यू से ही पता चल जाएगा। डी का वैल्यू जब छोटा होगा तो वास्तविक क्या होगा नहीं होगा, और डी का वैल्यू जब बड़ा होगा वो तब क्या होगा वास्तविक होगा। और बराबर होता है तो क्या होता है दोनों रिपीटेटिव होता है, मतलब कि दोनों एक बार नहीं होता है, अलग अलग, मतलब दोनों समान होता है। जो भी वैल्यू आएगा वो दोनों समान होगा। अब इसमें चौथा नंबर देखिए, 7 का चौथा नंबर सॉल्व करना है। तो इसमें दिया हुआ है 4/3x² 4/3x² माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना है 4/3, b का वैल्यू कितना है -2 और c का वैल्यू कितना है 3/4। तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac के बराबर, मतलब कि -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 4/3 और c का वैल्यू 3/4। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, मतलब कि यहाँ पे 4 - 4 इक्वल टू 0। तो देखिए d का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 के बराबर है। तो d का वैल्यू जब भी 0 के बराबर होगा तो वो क्या होगा, जो इसका समीकरण आएगा वो वास्तविक और समान होगा। जो भी आएगा वो रियल नंबर आएगा, मतलब वास्तविक और समान। समान का मतलब कि दोनों नंबर जो आएगा वहाँ पे दोनों जो आता है गुणनखंड करते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, और इसमें 5वां नंबर सॉल्व करते हैं। 5वां में देखिए क्या दिया हुआ है। 5वां में दिया हुआ है आपका a² y² प्लस aby इक्वल टू b²। और यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब a क्या है बराबर नहीं है 0 के। तो ये चीज़ तो होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो फिर तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, है ना। कोई भी द्विघात समीकरण में डिग्री कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, जो इसका पावर है वो 2 होना चाहिए। तो a का वैल्यू तो 0 नहीं आएगा, है ना। तो देखिए a का वैल्यू क्या आएगा a² है यहाँ पे, b का वैल्यू क्या है b का वैल्यू ab और c का वैल्यू कितना है इधर ले आइएगा तो -b आएगा, तो -b²। समझ गए ना क्यों आया है -b²। जब इसको इस साइड लाएंगे तो -b² के बराबर आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए ab c यहाँ से आ गया तो d निकालते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है ab के बराबर, ab का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ से, -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू a² और c का वैल्यू -b²। तो ये कितना हो जाएगा आपका a² b², इस पे b² और इस पे b²।
माइनस है यहाँ और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिए पहले। अब देखिए कितना है, 4a² b², 4a² b², तो ये कितना हो जाएगा 5a² b², जो कि क्या है, d का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है। मूल आएगा, मतलब कि जो आएगा मूल वो क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये छठा सॉल्व कर रहे हैं, 7वां का छठा नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है आपका वो क्या बोल रहा है कि 9x² 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 9 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना है 6 है, और c इक्वल टू 1 हो जाएगा, 6 नहीं -6 होगा, -6 है यहाँ पे, और d बराबर b² माइनस 4ac, मतलब कि -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 9 गुने 1, तो 6 6 36 माइनस 9 चौक 36, ये भी 36 हो जाएगा, 36 में से 36 जाएगा तो कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कि जो इसका मूल आएगा, मूल मतलब कि जो इसमें x का वैल्यू है वो क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। जब भी d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि जब d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो चीज़ जो है वो उसमें कुछ जोड़िए या घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये समान आएगा, है ना। अब देखिए छठा था ये, अब 7वां सॉल्व कर रहे हैं। 7वां का 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, √2x² माइनस x माइनस √2 इक्वल टू 0 के बराबर, है ना। तो इसमें a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 है, और c का वैल्यू यहाँ पे माइनस √2 हो जाएगा, इतना है। तो d बराबर b² माइनस 4ac के बराबर, मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है √2 और c का वैल्यू माइनस √2, तो 1 माइनस यहाँ पे देखिए अंडर रूट है और ये भी अंडर रूट है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे √2 गुने √2 तो इसका वैल्यू कितना होता है, 2 के बराबर होता है ना, तो ये चीज़ 2 हो गया। तो 1 और माइनस माइनस प्लस 4 गुने 2, तो देखिए 1 प्लस 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब कि जो इसका मूल आएगा वो क्या आएगा, वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक और असमान मूल आएगा। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ये 8वां सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें 8वां दिया हुआ है 5y² प्लस 12y इक्वल माइनस है ना, -9 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में मेरा दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 12 और c का वैल्यू 9 है ना, -9 है, c का वैल्यू -9 दिया हुआ है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac के बराबर, मतलब कि 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 5 गुने -9, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस, देखिए 5 का 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 9 9 दूना 80, मतलब कि 180 हो जाएगा। 144 और 180 को जब हम यहाँ से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 और 8 4 12 और 1 1 2 1 3 324 क्या हो जाएगा, जो कि d से मेरा बड़ा है, 324 d से बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मूल जो आएगा वो वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान, असमान मतलब कि दोनों बराबर नहीं होगा। समझ गए। अब 9वां नंबर सॉल्व करते हैं। 9वां में दिया हुआ है आपका 9 में दिया हुआ है 9a² b² x² माइनस 4abcdx प्लस 64c² d²। देखिए बड़ा दे दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपका बहुत ही ईजी है, इक्वल टू 0 के बराबर। और इसमें बोल रहा है कि a का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगा, b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ये हम लोग जानते हैं क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में ये 0 होगा तो समीकरण ही नहीं रहेगा, द्विघात समीकरण रैखिक समीकरण हो जाएगा फिर। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9a² b², b का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू -4 a b c d, और c का वैल्यू कितना है 64 c² d², यहाँ माइनस दिया हुआ है तो d निकाल लीजिए, d बराबर b² माइनस 4ac। प्रोसेस कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस सारा सेम होता है। समझ नहीं, 48 abc है, यहाँ पे 48 है, समझ गए, 48 abcd, तो यहाँ पे 48 माइनस में है, माइनस abcd का स्क्वायर कर लेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 9² a² b² और c का वैल्यू है आपका 64
सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, है ना। इस तरह का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर सब पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो दे दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 और यहाँ 64 है, तो इसको भी गुना कीजिएगा तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ क्या है सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है, घटाव का साइन है बीच में, तो ये कितना हो जाएगा डी क्या है जो है वो इसमें 0 के बराबर है, डी इक्वल टू 0 है ना। तो इसमें क्या होता है, जब भी 0 होता है तो क्या आता है आपका रियल नंबर, मतलब वास्तविक और समान होगा। यहाँ पे वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, वास्तविक और समान आएगा इसका मूल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका क्या है 10वां नंबर सॉल्व करते हैं। 7 का ये 10वां नंबर है। इसमें बोल रहा है 64x² माइनस 112x प्लस 49 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है 64 है, बी का वैल्यू कितना है माइनस 112 एक्स नहीं 112 और सी का वैल्यू कितना है 49 है। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, मतलब कि 112 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय सी का कितना है 49 के बराबर, है ना। तो 112 का स्क्वायर जब करते हैं तो ये कितना आता है 1244, 1244 12 5 4 12 5 4 4 माइनस 12 5 4 4, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको घटाइएंगे तो कितना आएगा 0 के बराबर, मतलब कि डी का वैल्यू मेरा कितना है 0 के बराबर। तो इसका जो भी आएगा मूल वो क्या होगा, मूल आपका वास्तविक एवं समान, वास्तविक और समान आएगा उसका मूल। क्वेश्चन नंबर ये 7 का 10वां सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो अगर इसमें सबसे पहले हमको चेक करना है कि वास्तविक है, वास्तविक में क्या होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए, रियल नंबर जो होता है उस फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो है तो फिर हमको उसका मूल निकालना है, अगर x है तो x का, अगर y है तो y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसका हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है आपका 8वां का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ आपका 4x² माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि वास्तविक है कि नहीं है। तो ये चेक हम लोग किस चीज़ से करते हैं, बी का जो डी का वैल्यू है उससे चेक करते हैं। तो देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बी का वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 0 ले लेंगे और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। यहाँ से डी निकाल लेंगे, डी मीन्स क्या होता है डिस्क्रिमिनांट, या इसको हम लोग विविक्त कर भी बोलते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर हो गया -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू -9 है। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 और 36 चौका 144, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस में माइनस माइनस प्लस 144 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो देखिए ये क्या है कि 0 से बड़ा है ना, 0 से तो बड़ा है। अगर कोई भी चीज़ 0 से बड़ा होता है तो उसका मान क्या आता है आपका वास्तविक आता है, वास्तविक और असमान आएगा, दोनों एक दूसरे से क्या होगा आपका डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो इसका हमको चेक करना है अब। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं मूल निकालने के लिए। तो देखिए मूल निकालेंगे, यहाँ पे मूल x, फॉर्मूला क्या होता है आपका -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a के बराबर होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे -b के जगह क्या दिया हुआ है 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना लाए हम 144, तो √144 डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगा। इस फॉर्म में भी आप आराम से निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कीजिए सबका। a का वैल्यू कितना है 4 है ना, तो 4 कर लीजिए, ये ऊपर 12 हो जाएगा है ना, और नीचे क्या है मतलब मल्टीप्लाई में है 2 गुने 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 छक्के 12 और 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6 और यहाँ पे 2 दूना 4, तो 3/2 आ गया मेरा यहाँ से। तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या है एक दूसरे से क्या है अलग अलग, मतलब प्लस माइनस होगा। यहाँ पे क्या करेंगे जब प्लस करेंगे तो 3/2 आएगा, और एक बार जब माइनस वाला लेंगे तो -3/2 आएगा, आ जाएगा नहीं 3/2 और -3/2 यही मूल हो जाएगा आपका इस इक्वेशन के लिए। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। इसी में जो है आपका क्या रहता है कहीं कहीं अलग टाइप का, मतलब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका किसी बुक में 4x² माइनस 9 है, और किसी बुक में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो कि 2015 में पूछा गया है 4x² माइनस 25 इक्वल टू 0। क्वेश्चन सेम है ना, वैल्यू सिर्फ चेंज है,
तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा, c इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -25 हो जाएगा। यहाँ से d निकाल लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू कितना है 4 है, a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू है यहाँ पे -25। और यहाँ पे कर लीजिए 25 चौका 100 और 100 चौका कितना हो जाएगा आपका 400, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा प्लस में, जो कि 0 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे जब मूल निकालेंगे, मूल x का वैल्यू, तो क्या हो जाता है माइनस, क्या होगा -b प्लस माइनस √d/2a के बराबर। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 प्लस माइनस d का वैल्यू है 400 ले लीजिए अंडर रूट में 2 गुने a का वैल्यू कितना है 4 है। तो ये नीचे इसका जब स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है जब वर्गमूल, तो 20 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे काट लीजिए इसको, 4 दूना 8 और यहाँ पे 4 पंचे 20, तो 5/2 आ गया, जो कि एक प्लस और एक माइनस में आएगा। तो 5/2 और एक माइनस 5/2, -5/2 आ जाएगा। तो देखिए अगर आपके बुक में 4x² -9 दिया हुआ है तो आपका आंसर 3/2 आएगा। अगर आपका बुक में नया वाला बुक है आपके पास तो इसमें ये क्वेश्चन दिया है तो आपका ये वाला आंसर आएगा 5/2 और -5/2, दोनों हम बता दिए यहाँ पे। 8वां का ये पहला क्वेश्चन। देखिए जो नया बुक है उसमें ये मिल जाएगा और जो पुराना है उसमें ये मिल जाएगा। क्वेश्चन दोनों सेम ही है, सिर्फ इसमें 25 है और इसमें -9 है। नेक्स्ट देखिए, तो ये 8वां का हम सेकेंड नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपका a² p² और x² -q² इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी आपका बिहार बोर्ड 2015 में पूछा गया है, समझ गए। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा a² p² के बराबर, है ना। और देखिए यहाँ पे b का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब b इक्वल टू 0 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना है -q²। तो यहाँ से हम d निकाल लेंगे, d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय ac, मतलब a का वैल्यू कितना है a² p² और q का वैल्यू मतलब c का वैल्यू -q² है। तो ये कितना आ जाएगा आपका -4 a² p² और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 a² p² और q² के बराबर आ जाएगा नहीं यहाँ से। तो यहाँ पे देख लीजिए जो 4 है वो क्या चीज़ है 0 से बड़ा है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, जो भी इसका मूल आएगा, मूल क्या आएगा आपका वास्तविक आएगा और क्या होगा आपका असमान होगा, क्योंकि जो भी चीज़ 0 से बड़ा आता है जब भी d का वैल्यू, तो उसमें क्या होता है इसका जो मूल होता है वो वास्तविक और असमान होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मूल निकाल लेते हैं। मूल मतलब x का वैल्यू जो कि क्या होगा आपका -b प्लस माइनस √d/2a के बराबर। तो -b 0 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना लाए हम 4 लाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 4 a² p² q² सब है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 a² p² एंड q² 2a के बराबर, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू कितना है a² p²। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस तो रह जाएगा, 0 में कुछ भी जोड़िए किसी भी चीज़ में तो उससे कोई अंतर नहीं होता है जोड़ने घटाने से। तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायरिंग हटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा ना 2apq, और नीचे क्या है आपका 2a² p² के बराबर, है ना। तो इसमें से क्या क्या मेरा कैंसिल हो सकता है, देखिए यहाँ पे a है तो a से a कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2q बच गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका 2q, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2p के बराबर, है ना, जिसमें से 2 भी कैंसिल कर लीजिए तो q/p आ गया, है ना। तो ये मेरा क्या होगा एक प्लस वाला q/p होगा और एक माइनस वाला q/p हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, q/p एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए का ये तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो तीसरा में दिया हुआ है आपका 2x + 1 और एक दिया हुआ है 2x - 1 इक्वल टू 3 के बराबर। तो देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है एक प्लस और एक माइनस है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a + b × a - b के फॉर्मूला से, तो उससे ही हम लोग इसको भी आराम से निकाल सकते हैं a + b और a - b से। तो देखिए यहाँ पे वही करते हैं हम, तो इसको लिख लेंगे 2x² माइनस एक का स्क्वायर a² - b² इक्वल टू, इधर देखिए 3 है ना, तो इसको भी इस साइड ले आते हैं तो -3 कर लीजिए यहाँ से और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4x² - 1 और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आपका 4x² माइनस यहाँ से ये प्लस में आ जाएगा, मतलब कि
-4 इक्वल टू 0। तो इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में है। तो x² - 1 इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये इसको जब इस साइड लाइएगा तो 0/4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या बच गया मेरा x² - 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखिएगा, इसमें क्या है, a का वैल्यू देख लीजिए। a का वैल्यू इसमें 1 है, b का वैल्यू क्या है 0 है, और c का वैल्यू कितना है -1 है, दिया हुआ है ना। तो d निकाल लेंगे सबसे पहले, है ना। तो d निकालते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ निकालते हैं d इक्वल टू b² - 4ac। देखिए इस पे निकालते हैं हम लोग। तो b² का वैल्यू कितना है 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय ac। तो a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये 4 हो जाएगा। 4 क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब कि इसका जो मूल आएगा, मूल क्या होगा आपका, वास्तविक होगा। वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होगा, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो इसका निकालिए अब यहाँ पे x² - 1 इक्वल टू 0। तो जब इसको इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू माइनस में है तो ये +1 हो जाएगा, और x इक्वल टू √1, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, एक +-1, मतलब कि एक 1 होगा और एक -1 होगा। यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। एक प्लस में 1 आएगा और एक माइनस में 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर ये 8 का तीसरा था। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 का चौथा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपका -2y² + y और यहाँ पे +1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a इक्वल टू चेक कर लेंगे, -2 है, b इक्वल टू कितना है 1 है, और c का वैल्यू कितना है 1 है। तो d निकाल लेते हैं, d इक्वल टू b² - 4ac के बराबर हो जाएगा। मतलब कि b का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय -2 और यहाँ पे +1 है ना, प्लस में 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे 2 है और 1 है। तो 4 दूना 8, जो कि यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस में आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस इसमें भी और माइनस इसमें, तो +8 हो जाएगा। तो 8 है 9, 9 क्या है आपका 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा। तो जो भी इसका मूल आएगा वो क्या आएगा, वास्तविक, वास्तविक और असमान आएगा, वास्तविक और असमान आएगा। तो देखिए इसका पहले हम मूल निकालते हैं। मूल मतलब कि y का वैल्यू, इसमें मूल मतलब क्या है, इसमें y का वैल्यू निकालना है। तो इक्वल टू -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो -1 ± d का वैल्यू 9 है, √9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए a का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस √9, जो कि किसका होता है आपका 3 का स्क्वायर रूट होता है। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 दूना 4, जो कि -4 आ जाएगा यहाँ से। तो जब इसमें प्लस करेंगे तो क्या होगा और माइनस करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसको अलग कर लीजिए। पहले हम प्लस वाला लेते हैं। तो -1 + 3/4 और यहीं पे ले लीजिए -1 और यहाँ पे -3/4, दोनों को सॉल्व कीजिए। तो 3 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि प्लस में होगा, और यहाँ में से 3 1 4 हो जाएगा, तो 4/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा तो कट के कितना हो गया, 1 आ गया, और यहाँ पे करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो y का वैल्यू मेरा -4 है, तो यहाँ भी -4 होगा, यहाँ भी -4 होगा, तो यहाँ -4 हो गया, और 3 1 4 माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, प्लस में 1 आया। लेकिन यहाँ जो माइनस है तो ये कट के ऊपर आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 1/2 और 1 हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जब इसका मूल निकालिएगा तो 1 आ जाएगा आपका 1/2 और 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर ये 8वां का चौथा था। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 5वां। तो देखिए 5वां में यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1/4 x² - x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1/4 है ना, a का वैल्यू 1/4, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 है, और c का वैल्यू कितना है +1 है। तो ये है -1 और ये +1। d निकाल लीजिए, d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। तो -1 का स्क्वायर -4 और ac है, मतलब कि a का वैल्यू 1/4 है और c का वैल्यू कितना है आपका 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए जब इसको काटेंगे यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कैंसिल होने के बाद ये कट गया, तो आपका क्या बच गया, यहाँ पे स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 1, और यहाँ पे जब -1 तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो गया। 0 जब आता है तो मूल क्या होता है, मूल जब होता है, जब 0 आने का मतलब क्या हो गया, मूल जो आएगा आपका वो क्या आएगा, वास्तविक, वास्तविक और
वास्तविक और समान होगा। जब भी जीरो होगा तो उसका मूल वास्तविक समान होगा। इसको हम अभी चेक करके दिखाते हैं। चेक कीजिए, यहाँ पे मूल क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। -b के जगह कितना है -1, तो माइनस, इसको माइनस ले लीजिए बाहर में, और प्लस माइनस d का वैल्यू कितना लाए हैं 0, √0, और 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू कितना 1/4 है। तो यहाँ से कट जाएगा, 2 दूना 4 कट गया। तो अब मेरा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो +1, और किसी भी चीज़ को उसमें जोड़ते हैं घटाते हैं जीरो से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1/2 आएगा, 1/2, नीचे भी 1/2 है। जब इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/1 के बराबर, मतलब कि इसका वैल्यू 2 आ गया। तो समान होगा तो एक 2 आएगा, और एक जो आएगा वो भी आपका 2 ही आएगा, दोनों 2 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो y का वैल्यू, x का वैल्यू जो लाए हैं, जो मूल इसका वो कितना आ गया है, 2 और 2 आ गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ये 5वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अब छठा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ये छठा सॉल्व करना है। तो छठा में दिया हुआ आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। ए का वैल्यू कितना है 2 है, बी का वैल्यू -6, और सी का वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ से डी निकाल लीजिए, डी बराबर b² माइनस 4ac के बराबर। बी का वैल्यू कितना है 6 है, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू कितना है 3 है। तो इसको कीजिए गुना, 6 6 36 माइनस 4 दूना 8 और 8 3 24 हो जाएगा। तो 36 में से जब 24 को घटाइएगा तो कितना होता है 12 हो जाएगा। 12 क्या है आपका 0 से बड़ा है, मतलब कि जो इसका मूल आएगा, मूल क्या होगा आपका वास्तविक और असमान आएगा, क्योंकि 0 से जब भी बड़ा होता है तो वो क्या होता है एक दूसरे से डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो देखिए अब मूल निकालते हैं। मूल का मतलब इसमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। तो b का वैल्यू कितना है -6, तो -6, और यहाँ पे प्लस माइनस d का वैल्यू 12, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू कितना है 2 है ना 2, तो यहाँ से 2 हो गया। तो अब कर लीजिए, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस माइनस देखिए 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, 4 गुने 3, और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। इतना तक समझ गए। तो देखिए जब यहाँ पे हो गया तो ये कितना हो गया 6, और देखिए 4 होता है तो 4 का जब अंडर रूट निकालते हैं वर्गमूल तो कितना होता है 2 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2√3, और नीचे क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो देखिए इसको जब हमको काटना है तो इसमें देखिए 6 है और इसमें 2 है, तो ये 2 के मल्टीपल में आ रहा है, मतलब कि 2 के गुणनांक में, जो गुणज हम लोग बोलते हैं उसमें आ रहा है ना। तो 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 दूना 6, 6 को सेटिस्फाई कर गया, प्लस माइनस। अब यहाँ पे 2 तो बाहर ही आ गया, तो क्या बच गया √3 और डिवाइडेड बाय 4 हो गया। यहाँ से काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब मेरा मूल यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस माइनस √3/2। तो एक प्लस वाला हो जाएगा और एक माइनस वाला हो जाएगा। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि मूल जो आया है मेरा वो क्या आया, एक 3 प्लस √3/2 और एक आया है आपका 3 माइनस √3/2। यही चीज़ है सेम, इसी चीज़ को हम यहाँ पे बड़ा इस तरीके से लिख दिए हैं। तो यही हो जाएगा आपका मूल इसका, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये छठा था। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये छठा 7वां सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 7वां, जिसमें दिया हुआ आपका 18x² माइनस 9x माइनस 14 = 0। जिसमें a का वैल्यू कितना है 18 है, b का वैल्यू कितना है -9 है, c का वैल्यू कितना है -14 है। तो d निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुने a का वैल्यू कितना है 18 और c का वैल्यू -14 है। तो देखिए कर लीजिए, 9 9 81, तो 81 माइनस 1008 के बराबर। जब इसको यहाँ से माइनस कीजिएगा, देखिए माइनस माइनस ऑलरेडी ये प्लस हो गया, अभी इस दोनों को जोड़ लीजिए तो 81 एक कितना होता है 89, तो 10089, तो ये हो जाएगा आपका 0 से बड़ा, है ना। जब भी 0 से ये बड़ा है तो इसका जब भी मूल आएगा, मूल क्या होगा आपका वास्तविक, मूल है आपका वास्तविक और असमान होगा, एक दूसरे से ये क्या होगा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं मूल, क्या चीज़ है x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे मूल x का वैल्यू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। तो -b कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस
9 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना लाए हम 10 और 8 9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू कितना 18 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया। अब ये जो है ये किसका वर्गमूल होता है 33 का वर्गमूल होता है, आप लोग को याद होगा। तो प्लस माइनस ये 33 हो जाएगा और 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, 36 हो गया। अब देखिए जब इसमें अब जोड़िएगा देखिए 9 प्लस 6 हो जाएगा 42, 42/36 जोड़ वाला की आप माइनस कीजिए, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 24, तो ये हो जाएगा आपका -24/36। तो देखिए जब 42 बट्टे इसको काटिएगा तो 7 छक्के 42 होता है तो 7/6 हो जाएगा और यहाँ पे 24 है और ये है तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 2/3 जो कि -2/3 होगा। तो यहाँ पे मूल जो x का वैल्यू आया है वो क्या आया है आपका 7/6 और एक आया है -2/3 आया है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर 7/6 और 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 7वां था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम 8वां सॉल्व कर रहे हैं। इसका 8वां का क्वेश्चन नंबर 8वां है। तो इसमें दिया हुआ है z² प्लस 1/2z माइनस 3 = 0 के बराबर। इसमें निकाल लीजिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा z² है मतलब कि इसका वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है 1/2 और c का वैल्यू कितना है -3 है। d निकालते हैं d बराबर b² माइनस 4ac के बराबर 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 गुने -3। तो 1/2 मतलब कि 1/4 हो जाएगा माइनस 4 तिया 12 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए 1 प्लस कितना हो गया यहाँ पे ये इसके बराबर। तो इसका एलसीएम जब लेंगे नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 1 कितना होगा 49/4 हो गया। ये कटेगा नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब हम यहाँ पे मूल निकालते हैं। मूल मतलब कि इसका z का वैल्यू क्या होगा तो -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। देखिए b का वैल्यू कितना है 1/2 माइनस 1/2 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आया है √49/4 49/4 आया है और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू कितना है 1 है ना। तो इसको हमको सॉल्व करना है यहाँ से। तो ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है 7 हो जाएगा इसका वर्गमूल और इसका 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, लिखिएगा यहाँ पे 1/2 प्लस माइनस यहाँ पे जब इसका वर्गमूल लिखेंगे तो 7/2 हो जाएगा, नीचे 2 गुने 1 2 हो जाएगा। तो एक बार प्लस वाला ले लीजिए -1/2 प्लस 7/2 और एक बार माइनस वाला ले लीजिए इसी में 1/2 -1/2 और कितना हो जाएगा -7/2। दोनों को यहाँ पे सॉल्व कीजिए। देखिए इसका एलसीएम 2 आ जाएगा है ना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और -1 प्लस 7 तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6/2 काटिएगा तो 2 तिया 6 मतलब यहाँ पे 3 आ गया। तो बट्टा में 2 है ना, इस सब के बट्टा में 2 तो इस ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब कि इसमें गुना हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। जब काटिएगा इसका वैल्यू तो 3/2 आएगा। इधर भी सेम इसी तरीके से बट्टा में दिया हुआ है 2 है ना। ये 2 गुने 1 किए वही 2 है यहाँ पे। ऊपर में तो ये आ गया मेरा -1/2 और ये 7/2 क्योंकि इसका वर्गमूल 7 और इसका 2 होता है तो ये आ गया है ना। लेकिन बट्टा में 2 था तो इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी बट्टा में 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 -1 -7 तो 7 1 8 हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा इसका -8/2 और नीचे 2 है तो ये ऊपर लाइएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ से तो -8/4 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिएगा यहाँ से तो 4 दूना 8 जो कि -2 के बराबर आया। तो यहाँ पे जो मेरा मूल का वैल्यू आया है, मूल मतलब कि z का वैल्यू आया है वो कितना आया है 3/2 आया है और एक -2 आया है। वैल्यू यहाँ पे 3/2 और -2 आया है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 का ये 9वां क्वेश्चन है। 3a² y² माइनस AB y = 2b² और इसमें बोल रहा है कि a का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3a² और देखिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा ab माइनस ab और c का वैल्यू क्या हो जाएगा जब इसको इस साइड लाइएगा तो लिख सकते हैं ना -2b²। देखिए इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं 3a² y² माइनस ab y और इधर लिख सकते हैं -2b² = 0 के बराबर। वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं तो इसलिए ये माइनस यहाँ पे आ गया, समझ गए। अब यहाँ पे निकालना हमको कि मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने के लिए हम लोग d निकालते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac के बराबर। तो देखिए -ab का स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 3a² और -2b
स्क्वायर के बराबर हो गया। तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 है और ये माइनस है तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और देखिए 4 तिया 12 दूनी 24, 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 24 और एक एक यहाँ पे है तो ये कितना हो जाएगा टोटल 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब जोड़े हैं तो 25 क्या है आपका 0 से बड़ा है, तब इसका मूल जो आएगा, मूल क्या होगा आपका वास्तविक और असमान होगा। दोनों क्या होगा आपका एक दूसरे से अलग होगा, वास्तविक और असमान होगा। तो यहाँ पे हम मूल निकालते हैं इसका। मूल का मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन में जो इसका वैल्यू है किसका, y का वैल्यू, वो हमको फाइंड करना है। मूल y का वैल्यू जो है वो निकालना है। कितना होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d/2a के बराबर। तो देखिए b का वैल्यू कितना है -ab, तो माइनस ab प्लस माइनस d का वैल्यू कितना लाए हम √25 a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, और 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू कितना है 3a स्क्वायर के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस ab प्लस माइनस, जब इसका अंडर रूट निकालते हैं तो ये कितना होता है 5 a से स्क्वायर हट जाएगा और b से भी हट जाएगा तो 5 ab हो जाएगा, 3 दूना 6, 6a स्क्वायर हो गया यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम जोड़ने वाला लेते हैं यहाँ पे ab प्लस 5ab/6a स्क्वायर। जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 है यहाँ और 1 यहाँ है तो 6ab/6a स्क्वायर है ना। तो देखिए a स्क्वायर से एक ये कट गया, 6 से 6 कट गया तो कितना बच गया आपका b/a आ गया जब जोड़े हैं तो। अब इसी चीज़ को यहाँ पे घटा दीजिए, ab-5, एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस वाला कर रहे हैं हम, -5ab/6a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे नीचे तो 6a स्क्वायर आ जाएगा, जब इसको घटाइएगा तो 5 है, इसमें से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -4ab, और ए स्क्वायर से एक कट गया। अब ये कितना है -4/6। तो यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 दूना 4 तो -2 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 के बराबर। तो 2/3 b बच गया है और नीचे क्या बच गया a बच गया एक, तो 2/3 3a। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में है। तो इसका वैल्यू जो मूल का वैल्यू आया है, मूल y का वैल्यू वो एक आया है आपका b/a और दूसरा क्या आया है -2b/3a। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए ये प्लस किए हैं तो आया है और ये माइनस किए हैं तो आया है, और यहाँ पे जो इसका वैल्यू आया है वो ये आया है। नेक्स्ट देखिए 10वां नंबर सॉल्व कर रहे हैं इसका। देखिए 10वां में दिया हुआ आपका 6x² प्लस 40 = 31x के बराबर। तो देखिए पहले हम इसको इस साइड ले आते हैं, 6x² प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, 31x प्लस 40। क्यों हम x को इस साइड लिखें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ कितना होता है पावर वाइज डिवाइडेड होता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि x का पावर यहाँ पे क्या है 0 है ना। तो इसलिए यहाँ पे 40 है, इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 0 के बराबर। अब इसमें से a निकाल लीजिए, a = 6 हो गया, b = -31 हो गया और c = 40 हो गया। तो d = b² - 4ac, मतलब कि -31 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, -4 × 6, 4 × 6 गुने 40 हो जाएगा। तो देखिए 31 का स्क्वायर जब कीजिएगा यहाँ से तो कितना होता है 31 का स्क्वायर 961, और देखिए 6 चौक 24 और यहाँ पे 40 है तो 24 चौका 96, मतलब कि ये भी 960 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाइएगा तो कितना हो गया 1 हो गया, और 1 क्या है आपका 0 से बड़ा है ना, 1 0 से बड़ा। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका वास्तविक आएगा, वास्तविक और असमान आएगा, वास्तविक और असमान आएगा। तो इसका हम मूल निकाल लेते हैं, मूल मीन्स इसका जो x का वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, मतलब इसका आप गुणनखंड भी निकालिएगा तो आ जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फॉर्मूला से, -b प्लस माइनस √d/2a के बराबर। देखिए b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -31, तो -31 और यहाँ पे प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 1 है, √1, और 2a 2 × a का वैल्यू 6 है ना। तो देखिए जब यहाँ पे 31 है तो ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा 31 + -1 / 6 दूना 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जब 31 में 1 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 31 × 1 = 32/12 है ना।
और जब इसमें एक माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 30/12 है ना। 30/12 दोनों को कैंसिल कर लीजिए तो या 12 और 8 चौक 32, 8/3 हो गया। और यहाँ भी काट लीजिए ना, 12 और 6 पंचे 30, 5/2 आ गया है ना। तो यहाँ पे 5/2 आया है और यहाँ पे 8/3 आया है। ये किस फॉर्म में आया है, यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे जोड़े हैं 31 एक तो 32 वाला और इसमें घटाए हैं तो ये आया है। मतलब कि इसका जो वैल्यू आया है वो कितना आ गया, एक 8/3 आ गया है और एक 5/2 आया है। ये इसका क्या है, मूल आया है। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये इसका 10वां नंबर था। नेक्स्ट बनाते हैं यहीं पे, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 × x² + 1 और यहाँ पे 5x दे दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, तो 2x² + 2 = 5x है ना। तो इसी को हम इस साइड ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, -5x है ना। -5x = 0 के बराबर। तो a = कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू -5x है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा -5x और यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो गया, c = +2 है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² - 5x + 2 = 0। समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आगे आपका d निकाल लीजिए, d = b² - 4ac के बराबर। देखिए b² मतलब 5 का स्क्वायर - 4, यहाँ पे x नहीं होगा, 5 का स्क्वायर - 4 × a का स्क्वायर कितना है 2 और c का स्क्वायर 2। तो कीजिए सॉल्व, 5 × 25, 25 - 4 दूना 8 दूना 16। तो 25 में से जब 16 को घटाइएगा तो कितना होता है 9। 9 क्या है आपका 0 से बड़ा है, तो इसका क्या आएगा, जो मूल आएगा वो वास्तविक और क्या होगा आपका असमान होगा, मतलब एक दूसरे से अलग होगा ना। अब यहाँ पे ये आ गया तो हम यहाँ पे मूल निकालते हैं। मूल इक्वल टू मतलब कि x का वैल्यू निकालते हैं। इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू पता करना है क्या होगा। आप गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। -b + -√d/2a के बराबर। क्वेश्चन में जिस तरीके से बोला रहे निकालने उसी से निकालना है। b का वैल्यू कितना है 5 है तो -5 है और यहाँ पे प्लस d का वैल्यू 9 है √9। 2 × a का वैल्यू कितना है 2 है तो ये कितना हो जाएगा 5 ± 3/6। मतलब कि जब इसमें जोड़ कीजिएगा तो कितना होगा 5 3 8/6। जब जोड़ कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 8/6 और जब घटाएंगे तो 5 - 3 में 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2/6। काट लीजिए, 2 चौका 8 और यहाँ में 4/3 और यहाँ काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/3 हो जाएगा। मतलब कि जब इसका मूल लाते हैं वैल्यू तो एक आता है आपका 4/3 जब जोड़ते हैं और जब घटाते हैं तो 1/3 आता है। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर हो जाएगा 1/2 और 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 11वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट बनाते हैं। अरे एक देखिए यहाँ पे क्या हो गया है कि हम 3 दूना 6 जोड़ दिए हैं लेकिन यहाँ पे 2 दूना 4 होगा, नीचे भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा और यहाँ भी 4 होगा। तो अब काटिएगा तो 4 दूना 8, नीचे 2 आ गया है ना। तो 4 दूना 8 तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा है ना। और यहाँ जब काटिएगा तो 1/2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो आएगा वो एक आएगा 1/2 जब घटाएंगे तो, और जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1/2 और यहाँ पे 2 आएगा। जब जोड़ेंगे तो 2 और घटाएंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक से हो गया था, 2 दूना 4 होता है, हम 6 लिख दिए थे इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस ये हो गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 12 में दिया हुआ आपका a² x² - 3abx और यहाँ पे +b² प्लस 2b² = 0 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a ≠ = 0। ये चीज़ हमको बोल रहा है कि a का वैल्यू 0 नहीं होगा। हम लोग जानते हैं a 0 हो गया तो ये सारा 0 हो जाएगा, द्विघात समीकरण तो रहेगा नहीं है ना। तो देखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका a² दिया हुआ है और b का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, b = -3abx। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -3ab और c का वैल्यू कितना है 2b² है ना। तो यहाँ पे 2b² आ जाएगा। अब d निकाल लेते हैं, d = b² - 4ac। तो देखिए -3ab का स्क्वायर हो जाएगा -4 × a का वैल्यू कितना है a² और c का वैल्यू कितना है × 2b² है ना। तो यहाँ पे कर लीजिए इस तरीके से। तो 3 का स्क्वायर करते तो कितना होता है 3 × 9, 9 a² पे भी आएगा और b पे भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब देखिए 4 है
तो 4 और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 दूना 8, तो 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब इसको घटाइएगा यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, मतलब कि एक आएगा ना इसका आंसर, 9 में से 8 जाएगा तो एक आएगा, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। तो एक क्या है आपका, 0 से बड़ा है ना। तो जो भी इसका वो आएगा, वो मूल, जो भी इसका मूल आएगा वो वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा, एक दूसरे से अलग आएगा। समझ गए। अब इसका हमको सॉल्व करना है। तो देखिए मूल निकालते हैं। मूल का मतलब कि इसमें x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। b का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे माइनस, तो माइनस -3ab प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है, जब इसमें से घटाए हैं तो 1 आया है, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो +3ab प्लस माइनस, इसका जब अंडर रूट हटाते हैं तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, और नीचे 2a स्क्वायर के बराबर। देख लीजिए अब इसमें प्लस और माइनस दोनों करना है, तो इसमें जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे ए भी ही आएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग से तो ये चीज़ हट गया ना, स्क्वायर तो हट गया, तो ए बी ही आएगा। तो 3ab और 1ab जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4ab, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर। देखिए 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए कट गया, और इसको काटिए तो 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा आपका 2b/a। 2b/a इसका आया है। जब हम इसको जोड़े हैं, जब घटाएंगे तो देखिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2ab, और नीचे कितना है 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a कट गया और 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा b/a। जब हम इसमें जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 2b/a, और जब घटा रहे हैं तो b/a आ रहा है ना। तो यही हो जाएगा आपका इसका आंसर, जब जोड़ने पे 2b/a और घटाने पे b/a आ रहा है, इसका मूल हो गया, ये चीज़ की क्या हो गया, इसका मूल हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम इसका 13 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपका 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2015 में पूछा गया है। तो देखिए a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू कितना है -2√2 है, और c का वैल्यू कितना है आपका 1 है। d निकाल लीजिए, d बराबर b² माइनस 4ac, b मतलब कि -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और c का वैल्यू कितना है 1 है। जब इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 4 गुने 2 माइनस 4 दूना 8, तो 8 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे मूल मतलब कि इसमें x का वैल्यू निकाल रहे हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। देखिए b का वैल्यू कितना है -2√2 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 है, मतलब कि दोनों समान होगा, वास्तविक और समान होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू कितना है 2 है, तो इसका कीजिए यहाँ से, तो ये तो प्लस में आ जाएगा, 2√2 जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई मतलब है नहीं, 2 दूना 4 हो गया, घटाइए तो यहाँ से 2 दूना 4, तो ये कितना हो जाएगा √2, नीचे कुछ नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 2 को हम मल्टीप्लाई में √2 गुने √2, हम लोग जानते हैं बचपन से, इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुने 2 कैंसिल हो गया तो कट गया, तो ये कितना हो गया 1/√2, और 0 आया है तो क्या होता है 0 में वास्तविक और असमान होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, ये भी आपका इसी तरीके से आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका इसके लिए मूल हो गया। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया का जो है, इसमें कहीं कहीं पुराना वाले बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन अलग दिया हुआ है थोड़ा सा। तो देखिए उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका √7y² माइनस 6y, और यहाँ 13√7 इक्वल टू 0। ये आपका पुराना वाले बुक में है सेम क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कोई भी रहे आप लोग का प्रोसेस वही होता है। तो a इक्वल टू √7, b का वैल्यू कितना है -6 है, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 13√7 है ना। d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac है ना। b का वैल्यू कितना है -6 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू कितना है √7, और c का वैल्यू कितना है 13√7। तो देखिए 6 6 36 माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 13 और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम कितना 4 गुने 13 और √√ गुने √3, √7 गुने √7, तो मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 गुने 13, जब इसको कीजिएगा तो कितना होता है 364, 36 प्लस 364 इक्वल टू 400 हो जाएगा।
है ना, 6 4 10 और ये 400 आ गया। तो 400 क्या है आपका, 400 है आपका 0 से बड़ा, तो ये आएगा आपका वास्तविक और असमान होगा, एक दूसरे से दोनों अलग होगा। तब यहाँ पे हम मूल निकालते हैं। मूल मतलब कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। b का वैल्यू कितना है -6 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना लाए 400, और यहाँ पे 2a का मतलब कितना है √7। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस इसका कितना हो जाएगा 20, और नीचे 2 √7 है ना, 2 √7 आ जाएगा। जब इसको यहाँ से जब जोड़िएगा, जोड़ने में कितना हो जाएगा 26/2 √7 है ना। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं ना, 13 दूनी 26, तो 13/√7, 13/√7 जब जोड़ेंगे तो अब जब इसी को घटा लीजिए, 6 में से 20 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, है ना। तो 14 आ जाएगा जो कि माइनस में आएगा, -14/2√7। तो देखिए ये किससे कट सकता है, जब इसको काटिएगा तो ये -7 आ जाएगा। -7 कहने का मतलब √7 मल्टीप्लाई बाई √7 और बट्टे क्या हो जाएगा आपका √7। कैंसिल कर लीजिए प्लस माइनस वाला, तो इसमें कैंसिल होने के बाद कितना हो जाएगा -7 है ना, -√7। तो इसका जो मूल आया है वो कितना आया है 13 √7, और एक कितना आया आपका -√7। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। प्रोसेस सारा सेम होगा, क्वेश्चन कोई भी रहे उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रोसेस पे आप लोग को सिर्फ ध्यान देना है कि क्या चीज़ है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहे हैं 8वां का। इसमें दिया हुआ है आपका 3x² - 4 √3x + 4 = 0, जिसमें आपका a का वैल्यू कितना है 3 है, b का वैल्यू कितना है -4 √3 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका c = +4 है ना। तो यहाँ पे d निकाल लेंगे, d = क्या हो जाएगा b² - 4ac। देखिए -4 √3 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 4 है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, और यहाँ पे √3, तो 16 × 3 -4 × 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 16 × 48 होता है ना। तो 48 - 48 = 0। d का वैल्यू जब भी 0 होता है तो इसका मूल क्या होगा आपका वास्तविक होगा, और क्या होगा समान होगा, दोनों इक्वल आएगा। देखिए इसका मूल निकालते हैं। मूल मतलब कि इसका x का वैल्यू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। b का वैल्यू कितना है -4 √3 -4 √3 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना लाए √0, और 2a 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू 3 है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4 बाय, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना। तो प्लस कितना हो गया 4 √3, और यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। ऊपर जोड़िए घटाइए उससे कोई दिक्कत नहीं है, 4/√3 हो गया। तो इसको हम काट सकते हैं ना यहाँ से, देखिए 2 से काट लीजिएगा आप, तो ये कितना होगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पे ऊपर कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं इसको, 2 √3 है तो, और यहाँ पे √3 है तो इसको √3 गुने √3, 3 से 3 मतलब इसको इससे काट सकते हैं। तो मेरा क्या आ गया आप यहाँ पे 2/√3, और क्या है यहाँ पे समान है, 0 जब होता है तो समान आता है। तो इसका जो मूल आएगा वो 2/√3, और एक जो आएगा वो भी आएगा आपका 2/√3 आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका यही आंसर हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। इस प्रोसेस से आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका। देखिए इसका जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ आपका 1/x + 1 और प्लस 2/x + 2 = 4/x + 4। देखिए कुछ नहीं है, आपका आसानी से ये भी बन जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, ये है दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आपका x + 1 और नीचे इधर x + 2। देखिए x + 1 से ये कट गया तो इधर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x + 2 है ना, और इधर आपका x + 2 कट गया तो ये 1 वाला आएगा। तो इसको जब आप यहाँ से कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो 2 × x कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, 2x, और 2 × 1 + 2 हो जाएगा, 1 × 2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा ना। ये चीज़ हम किए गुना, समझ गए ना। 2x + 2 आया है इसलिए क्योंकि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, और इधर कितना हो जाएगा 4 + x + 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम कि इस फॉर्म में ले लेते हैं।
और इसके बीच क्या है आपका प्लस का साइन है ना, तो ये इस दोनों में जोड़ हो जाएगा। तो जोड़िए 2x और x कितना हो जाएगा 3x, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 3x प्लस 4 हो गया। अब इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इक्वल टू 4/x प्लस 4 हो गया, 3x प्लस 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक x, 3x प्लस 2 और यहाँ पे 4/x प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। देखिए x और x ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर तो प्लस 12x, यहाँ पे 4x गुना करना तो आप लोग को आता होगा, सेम वही कर रहे हैं। 4 चौका 16 प्लस 16 हो गया। अब 4x वाले को कीजिए, 4 गुने एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर 4 तिया 12 प्लस 12x प्लस 4 दूना 8 प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 12x और यहाँ पे प्लस 8 इक्वल टू, सॉरी ये लिख लिए हम पहले, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x और माइनस 16 इक्वल टू 0, है ना। आप इसकी को इस साइड ला के माइनस कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बाद फिर आंसर वही आएगा। देखिए 4 में से एक x जाएगा, कितना होगा एक्स स्क्वायर, 12x यहाँ है और 12x यहाँ है और 4x यहाँ है ना, प्लस में है ये भी नहीं, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो गया ना, अब इस साइड आया तो माइनस हो गया। तो 12 4 16, 16 में से ये 4 जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x, जो कि माइनस में आएगा, -4x, क्योंकि 12x प्लस में और ये दोनों माइनस में है तो ये -4x हो जाएगा। और 8 यहाँ है और ये 16 है, तो घटाइएगा तो कितना होगा -8 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन मेरा आ गया है। इसमें क्या करना है हमको, डी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको हम नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। देखिए इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 है, तो कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है 1 है, बी का वैल्यू कितना है -4 है और सी का वैल्यू कितना हो गया -8 हो गया। डी निकाल लीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय सी का, ए का वैल्यू कितना है 1 है और सी का वैल्यू -8, 4 चौका 16 माइनस प्लस हो गया, 8 चौक 32, 16 48 हो गया। तो 48 क्या है आपका 0 से बड़ा है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका वास्तविक होगा और आपका क्या होगा असमान होगा, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट आएगा। तो मेरा मूल का वैल्यू यहाँ से निकल गया, मतलब कि डी निकला है। अब मूल निकालते हैं इसी में, मूल मतलब कि एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स के लिए देख लीजिए -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। बी का वैल्यू कितना है -4, तो -4 प्लस माइनस डी का वैल्यू है आपका 48 √48 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 गुने ए का वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 48 है, 48 है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 16 × 48 √16 गुने 3, है ना, और नीचे 2 हो जाएगा, मतलब कि 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर ये होता है ना 16, तो 4 √3/2 हो गया। पे इसको यहीं पे कर लेते हैं, देखिए 4 कॉमन ले लेते हैं, इसको हटाइए आप यहाँ से, 4 है कॉमन, तो 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 तो इधर आ ही गया, तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 आ गया ना। अब यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 2 दूना 4 हो गया। तो देखिए अब आपको ये सब करने का कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से ऑलरेडी आ गया, 2 है और 1 से कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2 और एक प्लस वाला ले रहे हैं तो प्लस ले लीजिए और √2√3, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 हो गया। और एक माइनस वाला ले लीजिए, तो माइनस क्या आ जाएगा 2 गुने 1 2 और यहाँ पे माइनस वाला ले रहे हैं तो 2√3 हो गया। तो देखिए आपको यहाँ पे ये सब प्रोसेस करने का कोई ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे क्या किए हम कि 4 कॉमन ले लिए हैं यहाँ से, और 4 गुने 1 4 हो गया है और यहाँ से भी 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे √3 बच गया, तो 2 दूना 4 2 काट लिए और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करके ये दोनों जो लाए हैं ये क्या हो गया, इसका मूल हो गया। समझ गए, ये इसका मूल हो गया, यही आंसर हो जाएगा इसका। ये कितना नंबर क्वेश्चन था आपका 5वां, मतलब कि 8 का ये 15वां नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट बनाते हो, नेक्स्ट देखिए इसका, देखिए 16 नंबर सॉल्व करते हैं। तो 16 में जो दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें a इक्वल टू कितना है 1 है
b इक्वल टू कितना है -1 है, और c इक्वल टू कितना है आपका 2 है, प्लस में है। तो d निकाल लीजिए, d बराबर b² माइनस 4ac, मतलब कि -1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 गुने c का वैल्यू 2 है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया, जब इसको घटाइएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -7। -7 क्या है आपका, जीरो से क्या है ये चीज़, मतलब इसमें जीरो बड़ा है, ये तो माइनस में आ गया ना। तो जब ये आएगा तो आप लोग जानते हैं कि जब भी d का वैल्यू जो है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो भी वैल्यू है वो जीरो से छोटा होगा, तो इसका जो मूल होगा वो वास्तविक नहीं होगा। इसका मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, मतलब कि वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब कि वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, समझ गए। तो काल्पनिक संख्या जो होगा, तो बोला है कि जो भी आपका वास्तविक है उसी का निकालिए, तो इतना ही हमको निकालना है। लेकिन अगर आप लोग 11th में जब जाइएगा तो इस टाइप का भी आप लोग निकालने का वो फॉर्मूला होता है, उससे आप लोग ये निकाल सकते हैं, समझ गए। तो हमको सिर्फ वास्तविक का बोला है, इसमें नहीं बोला है निकालने, तो इसका हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़े हैं, क्योंकि ये -7 आया है जो कि 0 से छोटा है, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो 17 जो है ये क्वेश्चन आपका CBSE में एक बार पूछ दिया गया है, समझ गए। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझना है कि क्या चीज़ बोल रहा है, निकालना जितना ही बोल रहा है उतना ही। इतना के बाद आप ये नहीं सोचिए कि हम यहाँ पे मूल निकालें, क्योंकि मूल बोला ही नहीं है निकालने, जब वास्तविक ना हो तो। 17 में देखिए y² माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में आया है, समझ गए। तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया -4 हो गया, और c इक्वल टू कितना है -1 है। तो d बराबर b² माइनस 4ac, देखिए -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 1 है, और c का वैल्यू -1 है। तो 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 क्या है आपका, 20 जो है वो बड़ा है 0 से। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो भी मूल आएगा वो वास्तविक आएगा और असमान आएगा, एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा, समझ गए। तो यहाँ पे वास्तविक और असमान आएगा, इसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे निकाल लीजिए मूल, मतलब कि इसमें क्या, किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a के बराबर, -b में कितना है -4 और यहाँ पे माइनस ले लीजिए, प्लस माइनस d का वैल्यू आया है 20 √20 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू कितना है 1 है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 20 है। 20 को हम लिख सकते हैं ना कि 5 चौका 20 है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 चौका 20 लिख सकते हैं ना, 5 गुने 4 अंडर रूट में, और यहाँ पे 2 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया प्लस माइनस 4 का क्या होता है वर्गमूल 2 होता है, तो 2 अंडर रूट 5/2 आ गया यहाँ से। तो इसको आप लोग यहाँ से काट लीजिए, किससे, 2 दूना 4, 2 आ गया। तो अब मेरा यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस माइनस 2√5। इसमें जो यहाँ पे हम काटे हैं इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन में ही ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, इसको कॉमन में ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5/2 है ना। तो इसको जब कॉमन में लेंगे, यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है, यहाँ कर रहे हैं इसको, तो 2 के मल्टीपल में आ रहा है ना, गुणनांक में, गुणज में। तो यहाँ पे 2 ले लीजिए कॉमन, तो 2 दूना 4, 2 प्लस माइनस इसका वैल्यू 2 से तो हट गया, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 5/2 आ जाएगा ना। 2 कैंसिल कर लेंगे, तो जब प्लस वाला आएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और माइनस वाला लिखेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 5 आ गया, समझ गए। तो यही हो जाएगा आपका इसका आंसर, 2 प्लस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5। ये किसका है, इसका मूल आया है यहाँ से, समझ गए। कैसे काटें वो देखिए, यहाँ पे क्या किए थे, 4 था माइनस माइनस, तो ये प्लस हो गया, प्लस माइनस 20 है तो 5 का 20 कर लिए है ना। और इसका जब हम क्या किए हैं, इसमें से 2, इसका मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है ना, तो 2 हम बाहर निकाल लिए, तो 4 प्लस माइनस 2√5 है। तो इसी को हम क्या किए हैं, यहाँ ले आकर सॉल्व किए हैं। तो इसमें से सॉल्व किए हैं तो देखिए 2 ले लिए हैं कॉमन, क्योंकि 4 है और 2 है, तो 2 कॉमन लिए तो 2 दूना 4, इसको सेटिस्फाई कर गया। और 2√5 मतलब यहाँ पे 2√5 है, तो इसको क्या किए हैं अंडर रूट 5 में ले लिए हैं, और डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो यहाँ से ये 2 दूना 4 यहाँ पे काट लिए हैं, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि 2 प्लस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5, यही इसका मूल आ गया, समझ गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, जिसमें बोल रहा है कि p के किन मानों के लिए px² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो।
मूल बराबर कहने का मतलब कि आपका जो भी है वैल्यू वो क्या करना है, हमको मूल बराबर करके दिखाना। बराबर मतलब उसका वैल्यू हम क्या करेंगे, बराबर कब होता है, जब उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है ना, तो वो क्या होता है, अपने एक दूसरे में बराबर होता है, समान होता है ना। हम लोग जानते हैं ना कि वास्तविक और बराबर होने के लिए हम लोग को डी का वैल्यू 0 होना चाहिए, है ना। तो देखिए 9वां का ये पहला सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना ये। तो इसमें हमको क्या करना है, p का वैल्यू फाइंड करना है। तो a इक्वल टू क्या है आपका, p दिया हुआ है, b इक्वल टू कितना है -5x मतलब -5, और c इक्वल टू कितना है 3 है। तो d निकाल लीजिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए -5 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से, -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है p है, और c का वैल्यू कितना है 3 है। तो कितना हो जाएगा, 5 25 माइनस 4 12p माइनस 12p, 25 माइनस 12p आ गया है, समझ गए। तो इसमें हमको बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चूँकि क्या है आपका मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है मतलब कि d का वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे, है ना। तो d का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर लीजिए। इक्वेशन क्या है, 25 माइनस 12p इक्वल टू 0। तो देखिए जब ये 0 होगा तो ये इस साइड ला सकते हैं ना हम, 25 इक्वल टू माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 12p, है ना। अब जब इसको लिख सकते हैं p इक्वल टू 25/12, है ना, 25/12, है ना, 25/12 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। p का जो वैल्यू आया है यहाँ पे, देखिए p का वैल्यू जो यहाँ पे लाए हैं 25/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसको चेक करना है सही है कि नहीं है ना। तो क्या कीजिए, जो अभी हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लाए हैं, है ना, तो क्या लाए हम यहाँ पे 25 माइनस 12b है, तो ये कितना है 25/12। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 25/12। देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, समझ गए। ये आपको समझने के लिए इसको नहीं लिखना है, बस यहीं तक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका 25/12 हो गया, समझ गए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां का ये दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें भी वही दिया हुआ है, के किन मानों के लिए आपका इक्वेशन दिया है, और बोल रहा है कि वो चीज़ क्या होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। के एक्स और यहाँ पे x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो बोल रहा है कि मूल इसमें भी बराबर दिखाना है, समझ गए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, k गुने x, तो के एक्स स्क्वायर माइनस k है यहाँ पे, तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो इस इक्वेशन में देखिए a का वैल्यू कितना है, a इक्वल टू आपका k हो गया, b इक्वल टू -2k हो गया, और c इक्वल टू कितना है 6 है। d निकाल लीजिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a का k गुने 6 हो गया। तो देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 2 दूना 4, है ना, जो कि प्लस में आएगा 4 माइनस 6 चौक 24 के आ गया। यहाँ पे 4k है, यहाँ पे 24k है, साइड में है तो 4k स्क्वायर माइनस 24, है ना। तो इस फॉर्म में है। तो हमको बोल रहा है इसमें मूल बराबर मतलब d का वैल्यू 0 कर लेंगे। तो इसका वैल्यू यहाँ से 0 कर लीजिए, है ना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4k स्क्वायर है और 24 है। तो इसको और भी थोड़ा सा चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं, क्योंकि k के फॉर्म में है तो छोटा कर लीजिए, k ले लीजिए कॉमन यहाँ से, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, k इधर आ जाएगा, समझ गए। कहने का मतलब कि ये हो जाएगा आपका 4k माइनस 24, और k इधर आ गया मतलब कि 0/k हो गया, समझ गए। k को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0/k हो गया, जब कैंसिल होने के बाद ये तो 0 ही हो गया। तो मेरा अब क्या बच गया, 4k माइनस 24 इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं ना 4k इक्वल टू माइनस है इधर, तो इधर हो जाएगा तो प्लस 24, है ना। और k इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे 24 इधर आ जाएगा 4, तो 6 चौक 24, 6 आ गया, मतलब कि k का वैल्यू 6 आ गया। k का वैल्यू जब 6 आएगा तो इसका मूल जो है वो बराबर होगा, मतलब कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ पे जब 6 रखिएगा ना वैल्यू, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप इसमें रख के देख सकते हैं, इस इक्वेशन में रख के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 रखिएगा ना, तो 6 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 24 गुने 6 कीजिएगा तो इस चीज़ को ये सेटिस्फाई कर जाएगा। यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए मामा का तीसरा में, 2k स्क्वायर प्लस kx प्लस 3
इसमें भी बोल रहा है कि मूल बराबर करना है, और ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2015 में पूछ दिया है, समझ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है उसको 1-2 बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए। a = 2 हो गया, b = कितना हो गया, k हो गया, और c = 3 हो गया। d बराबर b² - 4ac, b² मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 गुने 3, k का स्क्वायर k² माइनस 4 दूना 8 3 24, तो कितना हो गया ये -24 हो गया। के बराबर बोल रहा है, समझ गए। मूल बराबर मतलब कि d का वैल्यू 0 होगा तब मूल बराबर होगा, तो d का वैल्यू 0 मतलब इसका वैल्यू 0 = 0 कर लीजिए यहाँ से, तो k² = माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये 24 हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये 24 हो गया, तो k का वैल्यू जब लाएंगे तो √24 हो जाएगा ना। 24 किसका होता है, आप क्या कर सकते हैं, इसको 6 चौक 24 लिख सकते हैं ना, √6 गुने 4, 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा आपका 4 तो निकल जाएगा बाहर, अंडर से हटता है तो वो कितना होता है 2, और ये कितना हो जाएगा आपका √6, तो 2 √6 हो जाएगा आपका इसका आंसर, जो कि k² में था ना, तो आपका प्लस और माइनस दोनों में आएगा, मतलब 2 √6 होगा और एक माइनस 2 √6 हो गया। समान है लेकिन क्या है, दोनों का साइन चेंज है, समझ गए। साइन चेंज है, एक 2 √6 और -2 √6 है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये तीसरा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ये अब 10वां सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां में बोल रहा है यदि a + b ≠ 0, मतलब a + b क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो a + b x² और यहाँ पे +ax - b = 0 के मूल वास्तविक होंगे, इसे सिद्ध करें। मतलब आपको ये चीज़ बताना है कि ये चीज़ जो है वो इसका मूल वास्तविक होगा। जो इक्वेशन दिया, इक्वेशन क्या दिया है हमारा, a + b और क्या है x² प्लस ax - b = 0 के बराबर। तो देखिए इसमें क्या है, a का वैल्यू ये आ जाएगा, a = लिख लीजिएगा आप, क्या है a + b है ना, b = कितना हो जाएगा 0, और c = -b निकाल लीजिए, d बराबर b² - 4ac। तो देखिए ये b का वैल्यू है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका a² - 4 मल्टीप्लाई बाई a + b, जो कि इसमें दिया हुआ है, और ये -b मल्टीप्लाई बाई -b है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से, a² माइनस 4ab प्लस -b है ना। तो अब क्या कर रहे हैं हम, a को b से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका ab होगा, जो कि माइनस में ab होगा, है ना। अब यहाँ पे -4 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, समझ गए, प्लस ab आया है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, b से b को गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका -b² होगा, है ना। और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो -b² और -4 को गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4b²। समझ गए ना किस तरीके से गुना किए, क्या हो जाएगा आपका a² है ना। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम +2 × a और यहाँ पे 2 × b। देखिए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला में आ जाएगा मेरा, +2b² लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला जानते हैं ना, a + 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हम लिखें a + 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि या तो बड़ा होगा या नहीं तो बराबर होगा 0 के। इसलिए इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के बराबर है तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इससे सिद्ध हुआ कि इसका जो मूल है वो वास्तविक होगा, समझ गए। b² - 4ac का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा, समझ गए, इसलिए इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। क्वेश्चन में भी आपका दे दिया हुआ है, क्वेश्चन में शर्त क्या दिया हुआ है, a + b ≠ 0 दिया हुआ है, समझ गए, 0 के बराबर नहीं है। तो a + b कुछ भी हम जोड़ेंगे, जो भी मान होगा उसका वो क्या होगा, 0 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर ही होगा। अगर बराबर भी हो तो वास्तविक आएगा, समझ गए, ये कंडीशन था इसका। इसी तरीके से आप लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बनाइए, समझ गए। और आप लोग का जो ये अलजेब्रा का पोर्शन अभी चल रहा है, समझ गए, तो अलजेब्रा में से सबसे ज़्यादा आप लोग को पूछा जाता है, समझ गए, अलजेब्रा में से ज़्यादा पूछा जाता है। देख रहे हैं कि चैप्टर भी थोड़ा सा लंबा है तो वीडियोस वगैरह भी लंबा लंबा आ रहा है, समझ गए। तो क्या कीजिए आप लोग, जो भी हम क्वेश्चन बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कीजिए आप लोग स्टार मार्क करके रख लीजिए बुक में, और उसको जब भी रिविज़न करते हैं उसको 1-2 बार रिविज़न कर लीजिए। सारा क्वेश्चन को आप लोग को
रिवीजन एक बार में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, समझ गए। तो आप लोग को क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको स्टार मार्क लगा लीजिए, फिर उसको पढ़िए अच्छे से। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियोज़ है उसका लिंक आपको टाइम से मिल सके और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल सके। और अगर आप लोग को इसमें जो भी बताएं उसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग वहाँ पे कमेंट कीजिए, उसका जो है वो आप लोग को वहाँ पे सॉल्यूशन या जिस तरीके से हो सके उसको वहाँ पे बताया जाए। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसका जो भी क्वेश्चन अभी बाकी रह गया इस चैप्टर का उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।